प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और ये है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और मेरे प्यारे साथी, आपको बताना है कि इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैंने आपको पिछली क्लास में मेरे प्यारे दोस्त ये बताया था कि बिना डायग्राम के हम लोग कोई भी आंसर कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले हमने यहां पर उत्तर लिख दिया, फिर यहां पूर्व लिख दिया, ये दक्षिण लिख दिया। ऐसे समझो कि सबसे पहले उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम लिख दिया। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर उत्तर अर्थात नॉर्थ, ये पूर्व, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, यहां पर ये चीजें हो गई। तो इसने बोला है कि नीति 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो दक्षिण की वैल्यू 20 हो गई। यहां तक बताएंगे सभी प्यारे साथी कि यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। हमने दक्षिण की वैल्यू को 20 रख दिया। बाएं मुड़कर 40 चलती है, तो इसका बायां इधर साइड होगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 चलती है, इसका दायां इधर हो गया कितना? 40। कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़ती है और फिर से 40, तो इसका दायां इधर 40। कह रहा है अंत में दाईं ओर मुड़कर 20, इसका दायां कुछ नहीं है, तो यहां पर 20 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बोलो भाई एक बार। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, बस जहां शुरू में बोला है वहां चला दो, फिर जिधर दायां बोल रहा है तो दायां रख दो, बायां बोल रहा है तो बायां रख दो। उससे ज्यादा एक सिंगल चीज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे प्यारे वीर, मैं जानता हूं कि पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है और जो उत्तर होता है उसका अपोजिट दक्षिण होता है। पूर्व का अपोजिट पश्चिम, उत्तर का दक्षिण। पूर्व के पास 40, पश्चिम के पास 40, 40 से 40 खत्म। अब दक्षिण के पास है 40 और 20 60, और उत्तर के पास है 20, तो 60 में से 20 घटा दो, 40 आएगा। और मेरे प्यारे साथी, वैल्यू ज्यादा किसकी है? दक्षिण की, तो 40 दक्षिण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्यारे साथी को इस प्रश्न में कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हैं कि भैया यहां से मुझे अभी समझ में नहीं आया। जो भी समस्या है कि मुझे यहां से समझ में नहीं आया, वो मैं आपसे मतलब आप मुझसे पूछ सकते हैं जितनी बार चाहो उतनी बार। यहां तक कोई दिक्कत है? हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे दोस्त। भाई साहब, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब? बहुत प्यार से, उम्मीद से कहता हूं कि आप लोग इसे कर देंगे बढ़िया तरीके से। समझ में आ रहे हैं सारे प्रोसेस? शानदार तरीके से बोलेंगे एक बार सभी प्यारे साथी, क्या आंसर हो सकता है? बोलो भाई। सबसे पहले क्या लिखा हमने? उत्तर लिख दिया। उत्तर के बाद ये पूर्व आ गया, फिर ये दक्षिण आ गया और उसके बाद यहां पर पश्चिम आ गया। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले इसने कहा प्रशांत 40 किलोमीटर उत्तर में जाता है, तो उत्तर में मैंने इसकी वैल्यू 40 लिख दी। सवाल ने फिर कहा कि दाईं ओर मुड़कर 70 चलता है, तो इसका दायां इधर होगा और ये वैल्यू 70 हो जाएगी। ठीक है। फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर 30 चलता है, तो इसका बायां इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अंत में दाईं ओर मुड़कर 30 बोला है, तो इसका दायां इधर साइड 30 हो जाएगा। और आगे बोला है कि फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 70 चलता है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका दायां इधर 70 और पश्चिम के पास कुछ नहीं है। पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? एक बार थम्स अप करेंगे सभी प्यारे साथी।
सभी प्यारे वीर एक बार थम्स अप करेंगे, सभी बताएंगे एक बार क्या बात समझ में हो गई। बहुत सुंदर। अब उत्तर का संबंध किससे होता है? दक्षिण से। बोलो हाँ या ना। उत्तर का जो रिलेशन है वो दक्षिण से है, पूर्व का पश्चिम से है। उत्तर के पास है 40 और 30 70, और दक्षिण के पास है 70, तो 70 से 70 काट दी, ये 70 और 30 100 बच गई, ये 100 बच गई, और 100 पूर्व मेरे पास वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म। बोलो चीजें आसान है कि नहीं है? सच सच बताओ, चीजें आसान है कि नहीं है? हकीकत है कुछ नहीं है, बस आप लोग बहुत प्यार से, तसल्ली से, सुकून से चीजों को सीख रहे हो, तो निश्चित रूप से कोई भी चीज टफ नहीं होती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त। सर हम, क्या नाम है इसका, दिखाना नीचे कमेंट करके। एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर हम इनको 4 दिन से चला रहे हैं, क्या ये अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे? पढ़ने पे ध्यान दे ले, पढ़ने पे। चलो भाई, नेक्स्ट अगला सवाल बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार समझेंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी प्यारे साथी समझेंगे इस प्रश्न का एकदम सही जवाब क्या होगा, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। बेटा डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो, बताओ जल्दी से क्या है आंसर। आपसे पढ़ने के बाद में सब इजी हो जाता है। थैंक यू भाई, आभार, आभार आप लोगों का। इसका आंसर बताओ मेरे प्यारे साथी। सबसे पहले यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? उत्तर। ये पूर्व लिखा हुआ है, ये दक्षिण लिखा हुआ है, और यहां पर पश्चिम लिखा हुआ है। सीक्वेंस क्या कहता है समझो। 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व की वैल्यू 4 हो गई, पूर्व की वैल्यू 4 हो गई। फिर 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो 20 किलोमीटर दक्षिण की वैल्यू लिख दी। कह रहा है कि फिर पूर्व की ओर 8 किलोमीटर, तो पूर्व की ओर एक बार 8 किलोमीटर ये हो गया, और अंत में 36 किलोमीटर उत्तर, तो 36 उत्तर लिख दिया। यहां तक किसी साथी को कोई समस्या है क्या? यहां तक किसी साथी को कोई समस्या है? रिपीट कर रहा हूं फिर से, समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ने कहा था कि 4 किलोमीटर पूर्व, पूर्व पर 4 लिखा, फिर 20 किलोमीटर दक्षिण, तो दक्षिण पर 20 लिखा, फिर पूर्व की ओर 8, तो पूर्व पर 8 लिखा, अंत में 36 उत्तर, तो 36 उत्तर लिखा। कहानी खत्म। आसान है, बहुत आसान। पूर्व का संबंध कितने से होता है? पश्चिम से। पश्चिम पर कुछ है ही नहीं, और उत्तर का दक्षिण से। प्यारे साथी अब ध्यान से सुनना, मेरे पास 36 है उत्तर और दक्षिण है 20, तो इसका मतलब 16 क्या बचा? 16 क्या बचा मेरे प्यारे दोस्त? 16 मेरे पास क्या बचा? उत्तर की वैल्यू ज्यादा है, तो 16 उत्तर की वैल्यू बच गई, और 8 और 4 12 है, मेरे पास पूर्व बच गया। 16 उत्तर बचा है और 12 पूर्व बचा है। 16 उत्तर और 12 पूर्व। क्या मैं यहां पर इस 16 में से 12 को घटा दूं? ना। क्यों? क्योंकि उत्तर के साथ तो दक्षिण घटाया जाता है, पूर्व के साथ तो पश्चिम घटाया जाता है, लेकिन ये उत्तर है और ये पूर्व है। कहने का मतलब दोनों डायरेक्शन एकदम अलग है, तो मैं ऐसे नहीं घटा सकता। तो मेरे प्यारे साथी, हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद। 16 का वर्ग कर दो, 12 का वर्ग कर दो। 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग करोगे, जो संख्या बनेगी अंडर रूट में आपको पता है वो 400 बनेगी, और 420 का वर्ग है मेरे प्यारे साथी 20 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। डायरेक्शन पूछ लेता तो डायरेक्शन में लिखता उत्तर पूर्व, यानी कि जो दोनों को मिलाकर वैल्यू बन रही होती है, उत्तर और पूर्व को मिलाकर जो वैल्यू बन रही होती है वो उत्तर पूर्व होती है। तो मेरे प्यारे साथी, हम यहां ट्रिपलेट भी लगाएं तो 12 और 16 में 4 जोड़, 12 4 16 4 20 ही बनेगा, तो मेरे पास 20 वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास 16 उत्तर की वैल्यू बची थी
और मेरे प्यारे साथी 12 जो वैल्यू बची थी वो पूर्व की बची थी, यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी प्यारे साथी को यहां तक कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या है तो मुझे बता सकता है कि भैया मुझे यहां तक समस्या है, ये चीज समझ में नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा ध्यान से समझना, पूछना क्या चाहता है, कैसे हम इन क्वेश्चनों का आंसर करेंगे, थोड़ा सा हटके है ना, थोड़ा सा हटकर है ये क्वेश्चन। क्योंकि तुम हो हटके, सुना है तुमने वो गाना, क्योंकि तुम हो हटके, है भाई। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। सोते रहो बेटा, सोते रहो। सो रहा है क्लास में? हाँ भाई, सभी प्यारे साथी बताएंगे आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 5 घर हैं, जे के एल एम एन इस प्रकार स्थित हैं। ध्यान से सुनना कि के जे के उत्तर में है। क्वेश्चन ने कहा है कि के जे के उत्तर में है। ध्यान से समझना, के है जे के उत्तर में, तो सबसे पहले हमें पता है कि जे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सबसे भाई उसने यहां पर एक चीज बोली है कि के जे के उत्तर में है, तो मेरे प्यारे साथी अगर ये जे है तो जे के उत्तर में ऊपर साइड यहां पर के आ जाएगा। के जे के उत्तर में है तो के उत्तर का मतलब ऊपर होगा, जे के ऊपर, अर्थात जे के उत्तर में के होगा। कह रहा है कि एल के पूर्व में है, एल के पूर्व में है तो के पूर्व में इधर साइड को एल हो जाएगा। एल के पूर्व में तो के का पूर्व इधर होगा और यहां पर एल हो जाएगा। बहुत शानदार, सुनो ध्यान से। एन जे के पश्चिम में है, एन जे के पश्चिम में है तो जे का पश्चिम इधर साइड होता है, यहां पर एन हो जाएगा। एन जे के पश्चिम में हो जाएगा। एम एन के दक्षिण में है तो एन के दक्षिण में यहां पर एम हो जाएगा। और क्वेश्चन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। सर ये क्वेश्चन प्रीवियस एएलपी में एग्जाम में पूछा गया था। हाँ जी, एकदम सही बात है मेरे प्यारे दोस्त। एक्चुअल में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिला जुला कंटेंट ही कराता हूं, और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं जिस टॉपिक को आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, पहले उस टॉपिक के क्वेश्चनों को मैं खुद पहले समझने की कोशिश करूं और एक अंदाजा लगा पाऊं, एक सटीक अंदाजा लगा पाऊं कि यार यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। ये मेरी हमेशा कोशिश होती है। और वास्तविकता है मेरे प्यारे साथी कि जो बच्चे ये कहते हैं कि संदीप सर रीजनिंग के जिस टाइप के क्वेश्चन क्लास में कराते हैं उसी टाइप के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और कई बार मुझसे पूछते हैं भैया इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो इसकी यही वजह है, यही मैं कहूंगा कि आपके अब से पहले के जितने भी पेपर हुए हैं सबको बहुत अच्छी तरीके से मैंने चेक किया है, कौन से पेपर में क्या चीज ज्यादा से ज्यादा पूछी गई है, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। गुड्डा, मैं उसी हिसाब से आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं, तो फिर कहीं ना कहीं माता सरस्वती का भी साथ मिलता है कि फिर चीजें बिल्कुल सेम कहीं ना कहीं उसी टाइप की, केवल संख्याएं इधर उधर होती हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम, सारा सब कुछ सेम मिल जाता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन पर विशेष मेहनत हम लोग कर रहे होते हैं। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल में एक एक चीज यहां पर समझ में आ गई। इसने कहा था के जे के उत्तर में है तो जे के उत्तर में ऊपर के हो गया। एल के पूर्व में है तो के का पूर्व इधर होगा, ये एल हो गया। एन जे के पश्चिम में है तो जे का पश्चिम इधर हो गया, एन हो गया। और एम एन के दक्षिण में तो एम नीचे हो गया, एन के दक्षिण में नीचे साइड को। यहां तक सभी प्यारे साथी समझ गए। कह रहा है कि एम एल के किस ओर स्थित है। ये जो एम है इस एल के किस ओर स्थित है मेरे दोस्त, तो बता दो। सर हमें पता है नीचे दक्षिण होता है, यहां पे ऐसे ही तो जा रहा है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर होगा, पहले ही ऑप्शन पर लिखा हुआ है। यहां तक मैं समझ सकता हूं कि आपका आंसर एकदम करेक्ट हुआ होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी है।
मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। यहां तक आप सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। सही है। तो हमने यहां पर कैसे बनाया, एल यहां पर था, उसके जस्ट इधर कौन था, उसके जस्ट इधर कौन था, के, और उससे नीचे यहां पर जे। मतलब कुल मिलाकर हमारा सवाल आसान हो जाएगा। यहां पर एम आया, एम के ऊपर जस्ट एन आया, एन से इधर जे आया, जे के ऊपर एल, एल और फिर इधर के। ये क्वेश्चन था। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे भाई। सभी प्यारे साथी बताएंगे, बोलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, आंसर बताओ भाई जल्दी से, क्या होगा। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा न जा, उसकी माँ बोली, वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए हो। हाँ भाई बताओ जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कि क्या हो सकता है बेहतर तरीके से। प्यारे बच्चे क्या बोला मैंने, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। मेरे प्यारे दोस्त आज आपको इतनी मेहनत करनी है कि कल माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो और वो कहें कि हमारा बच्चा भी सिलेक्शन वालों में इस समय है और सरकारी खाते में हमारे बच्चे का नाम भी है। प्यारे बच्चे, ये मेहनत, ये जज्बा, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। बताएंगे इसका आंसर क्या है। 5 शहर ए बी सी डी ई हैं जिनमें ए बी के उत्तर में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि ए बी के उत्तर में है। इसने बोला ए बी के उत्तर में है तो ए ये हो गया, और ए बी के उत्तर में हो गया तो बी के उत्तर में, अर्थात बी के एक स्टेप ऊपर ए को रख दो। बी सी के, प्यारे साथी, बी सी के पश्चिम में है, बी सी के पश्चिम में है तो सी को यहां रख दो ताकि सी का पश्चिम इधर ही तो होगा, सी के पश्चिम में बी हो जाएगा। कह रहा है कि सी डी के दक्षिण में है, सी जो है वो डी के कहां है, दक्षिण में, तो डी को यहां लिख दो, डी के दक्षिण में सी हो गया। और लास्ट में बोला है कि डी ए के पूर्व में है तो डी ए के पूर्व में ही तो हुआ। क्वेश्चन ने बोला है बी डी के किस दिशा में है। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि जो बी है वो डी के किस दिशा में है। तो मेरे प्यारे साथी, ये जो बी है इस डी के कौन सी दिशा में है, तो हमें पता है नीचे दक्षिण इधर पश्चिम, सेम वही कॉन्सेप्ट है, नीचे दक्षिण इधर पश्चिम और बीच में दक्षिण पश्चिम, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथी, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन को पढ़ना भाई एक बार, सभी प्यारे वीर एक बार क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन है, पढ़ियो एक बार ध्यान से, बहुत तसल्ली से, बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। बोलो भाई, क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। सवाल क्या कह रहा है समझो।
शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है। सही है जी, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे साथी, जो हमारे पास डायरेक्शन होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं। ये पूर्व, जस्ट सामने पश्चिम होता है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे। ये जो मध्य वाला है ये कौन हो गया? दक्षिण पूर्व। ये कौन हो गया भाई साहब? दक्षिण पश्चिम। ये कौन हो गया? उत्तर पूर्व। और ये कौन हो गया? उत्तर पश्चिम। यहां तक सही है। क्वेश्चन ने हमसे कहा कि वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमा, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90। तो ऐसे क्वेश्चनों में बच्चा एक्चुअल में ज्यादातर करता क्या है कि बच्चा कई बार घुमा घुमा के चेक करता है। पहले क्लॉकवाइज बोलेगा तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ऐसे बच्चा बार बार घुमाने की कोशिश करता है। तुम्हें ऐसे नहीं करना होगा। तुम्हें करना क्या है? एक साइड क्लॉकवाइज रखनी है, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज, और आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। मैं सिखाता हूं कैसे। मेरे प्यारे गुड्डा, एक साइड क्लॉकवाइज रखो और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का अर्थ होता है घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होता है घड़ी की विपरीत दिशा। तो इसने सबसे पहले कहा कि घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तो जो क्लॉकवाइज हो गई उसका मतलब 135 डिग्री हो गया। सही है। घड़ी की विपरीत दिशा में 90, विपरीत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में 90 लिख दो। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। जो वैल्यू क्लॉकवाइज है उसे क्लॉकवाइज में लिखना है, जो वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज है उसे एंटी क्लॉकवाइज में लिखना है। कह रहा है कि फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, तो यहां पर जो क्लॉकवाइज की वैल्यू आएगी वो 180 डिग्री हो जाएगी। सवाल ने कहा कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, तो जो एंटी क्लॉकवाइज है वो 135 डिग्री हो जाएगी। कह रहा है अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू 45 डिग्री और लिख दो। यहां तक किसी को पूरी क्लास में कोई समस्या तो नहीं है? यहां तक मैंने कुछ नहीं किया। जो वैल्यू क्लॉकवाइज के नीचे आनी थी उसे मैंने क्लॉकवाइज के नीचे लिखा है, जो वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज आनी थी उसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज के नीचे लिखा है। इससे ज्यादा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब इन दोनों में जो वैल्यू बराबर बराबर है उसे आप लोग काटेंगे। तो मुझे बताओ क्या कोई बराबर है? 135 यहां भी है और यहां भी है, तो 135 से 135 को काट दो। ठीक है। ये 90 है और ये 180। क्या मैं 90 से 180 को काट दूं? बोलो, क्या मैं 90 से 180 को काट दूं? क्या मैं ये कहूं कि भाई 90 से 180 को 2 बार काट दूंगा? नहीं, कभी नहीं। गुड्डा, ये गलती से भी मत कर देना। जब वैल्यू एक जैसी होगी तो वो कटेंगे, अगर वैल्यू एक जैसी नहीं है तो कलाकारी मत कर दियो कि 90 से 180 2 बार काट दूंगा, गलत हो जाएगा। सवाल समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये 180 बची और ये 90 और 45 135 बची। अब ये चेक करो कि जो ज्यादा वैल्यू बची है वो किसकी बची है। तो जो ज्यादा वैल्यू बची है वो वैल्यू बची है क्लॉकवाइज की। ठीक है, क्लॉकवाइज की। हमेशा ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू ज्यादा बचती है उसी दिशा में घुमाते हैं। घुमाते कहां से हैं? जहां पर शुरू में था, दक्षिण दिशा में देख रहा था, अर्थात यहां पर देख रहा था, तो दक्षिण से कहां घूमेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों घूमेगा? क्योंकि इन दोनों में क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है, तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। सवाल अब ये उठता है कि कितना घूमेगा? तो 180, 90 और 45, 135 से कितना ज्यादा है? 45 ज्यादा है। ये बात समझ में आई कि नहीं? भाई ये बताओ, ये 180 है,
ये 90 और 45 135 है, तो 180 135 से 45 ही तो ज्यादा है, 180 135 से 45 ज्यादा है, तो क्लॉकवाइज में 45 घुमा दो, दक्षिण पश्चिम पर आप पहुंचेंगे मेरे प्यारे गुड्डा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आई इसमें? बोलो सभी मेरे प्यारे साथी, बोलो कोई दिक्कत परेशानी आई इसमें? सभी प्यारे साथी यहां तक बोलो, कोई दिक्कत परेशानी आ गई क्या इसमें? क्या ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते? ऐसे आराम से कर सकते हैं, मुझे इतनी उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम दूंगा, उसका आंसर भी आप लोगों को करना है। करो भाई जल्दी से मेरे प्यारे वीर, कर दो एक बार जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा? हाँ भाई, सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। हाँ भाई, हाँ भाई बताओ जल्दी से। हाँ भाई, सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। तो हमने यहां पर डायरेक्शन लिख दिया, ठीक है। जैसे ही हमने यहां पर डायरेक्शन लिखा, तो मेरे प्यारे साथी ये क्या है? पूर्व है। ये क्या है? पश्चिम। ये उत्तर है और ये दक्षिण है। हाँ भाई, तो मेरे प्यारे साथी यहां पर ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व। ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्व। मेरे प्यारे साथी ये कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम। और ये उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन में करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? कुछ मत करना, एक साइड क्लॉकवाइज और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज, एक साइड घड़ी की दिशा और एक साइड घड़ी की विपरीत दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, दक्षिण पूर्व का मतलब है कि यहां इस डायरेक्शन में देख रहा है। कह रहा है कि वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमा, तो ये क्लॉकवाइज की जो वैल्यू है वो 225 डिग्री हो गई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लॉकवाइज की वैल्यू 225 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180, तो एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू 180 हो गई। यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों को कोई भी समस्या नहीं होगी। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन ने? आगे क्या कहा ध्यान समझना। अभिनव यादव भाई एक बार दोबारा चेक कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो जो क्लॉकवाइज की वैल्यू है उसे 90 डिग्री यहां पर चलाया है। यहां कह रहा है अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू 135 डिग्री हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथी इधर साइड और इधर साइड कोई वैल्यू बराबर नहीं है ना? कोई बराबर नहीं है। कोई बराबर होती तो कट जाती, जब बराबर नहीं है तो इसका योगफल अलग करना पड़ेगा, इसका योगफल अलग। तो यह आया 5, 8 और 3 11 का 1, 1 और 1 2 और 1 315 है। यह आया 5, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, ये भी 315 है। तो इस 315 से ये 315 अब खत्म हो गई। 315 से 315 खत्म हो गई, तो मेरे प्यारे साथी ये दक्षिण पूर्व ही रहेगा,
क्योंकि मेरे प्यारे साथी हमारे पास घुमाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है, कुछ भी शेष नहीं बचा है। ये क्वेश्चन बताओ कितने प्यारे गुड्डा ऐसे हैं जिनको समझ में आ चुका है? सही है ना? कितने प्यारे गुड्डा ऐसे हैं? कुछ बहनें कहती हैं कि भैया हमसे गुड़िया क्यों नहीं कहते हैं, गुड्डा कहते हैं, गुड़िया का ध्यान नहीं रखते हैं आप। गुड्डा, मैं गुड़िया को भी और गुड्डा को सबको गुड्डा बोलता हूं। ठीक है, बताओ पहले कितने लोग ऐसे। अब अगला क्वेश्चन सेम दूंगा तो कह रहे हैं भैया कभी गलत नहीं करेंगे, एकदम राइट करेंगे। बताओ बोलो भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी बता दो। बात आई समझ में? करना अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। क्या आंसर हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है, गलती मत करना। सब थम्स अप कर रहे हैं भैया, करेंगे, बहुत अच्छी बात है। करके दिखाओ, फिर करके दिखाओ। अगर कर दोगे तो जल्दी से क्या आंसर होगा? ये हो गए हमारे पास डायरेक्शन, ये हमारे पास हो गई डायरेक्शन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहां पर क्या आएगा? ये उत्तर पूर्व आएगा। यहां पर ये क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व आ जाएगा। मेरे प्यारे साथी यहां पर ये उत्तर पश्चिम आएगा और यहां पर ये दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। इसने कहा है कि ईशा उत्तर दिशा में देख रही है, उत्तर में अर्थात ऐसे, उत्तर दिशा में देख रही है अर्थात ऐसे। भैया डर लगता है अब तुमको पेपर से या पेपर को तुमसे? ये भी बताओ रीजनिंग को तुमसे या तुमको रीजनिंग से? सवाल को यहां ध्यान से समझो। घड़ी की दिशा में ऐसे ऐसे घुमाएगा, ठीक है। एक साइड क्लॉकवाइज रख लूंगा और दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज। एक साइड क्लॉकवाइज और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो जो क्लॉकवाइज है उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। फिर 135 डिग्री उसी दिशा में। ये उसी दिशा का अर्थ क्या है? उसी दिशा का मतलब क्या है? उसी दिशा का मतलब क्या है? समझो, उसी का मतलब है जिसमें अभी अभी घूमकर समाप्त किया है, जिसमें अभी अभी घूमकर समाप्त किया है उसी दिशा में, अर्थात सेम डायरेक्शन। तो 135 डिग्री उसी में, मतलब जिसमें अभी घड़ी की दिशा में तो घूमा था 90, तो उसी में 135 डिग्री घूमेगा। तो क्लॉकवाइज 135 डिग्री उसी दिशा की वैल्यू हो जाएगी। कह रहा है कि फिर 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ हो जाएगा 270 डिग्री। अब ईसा किस दिशा में देख रही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर टोटल करो, ये आया 5, 9 3 बार है 2, 1 और 1 225 और ये आया 270। ये कितना आ गया? ये आ गया जी 270। तो मेरे प्यारे साथी मुझे ये बताओ आप, मुझे ये बताओ कि 225 से 270 कितना ज्यादा है? सर ये एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा आई है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि जो वैल्यू ज्यादा है वो कौन से डायरेक्शन की ज्यादा है। तो वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज की ज्यादा है। 225 से 270 कितना ज्यादा है? 45 ज्यादा है। तो ये 45 घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सर यहां से कहां? उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात उत्तर पश्चिम पर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो। किसी भी प्यारे भाई को कोई दिक्कत परेशानी हो इस क्वेश्चन में कि जी मेरी समझ में यहां से नहीं आया, तो वो मुझे बता सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बहुत बढ़िया।
बहुत शानदार सत्यम भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत प्यार आपके लिए। बताओ आगे बढ़ जाऊं, अब मैं आगे बढ़ जाऊं, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगला सवाल। इस प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। सभी प्यारे साथी बोलेंगे जल्दी से। चलो भाई बताओ जल्दी जल्दी से क्या आंसर होगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पिछले क्वेश्चन में ना मेरे प्यारे साथी, पिछले क्वेश्चन में हमने यहां पर डिग्री के आधार पर चीजों को घुमाया था, सारा कॉन्सेप्ट डिग्री का था। और इस क्वेश्चन में हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमसे डिग्री नहीं है, तीन राइट, आर का मतलब राइट है, एल का मतलब लेफ्ट है, ध्यान रखना। आर का मतलब राइट है और एल का मतलब लेफ्ट है, यह ध्यान रखना। तो इसका मतलब हुआ कि तीन राइट दो लेफ्ट, एक राइट तीन लेफ्ट दो राइट, ऐसे। सर आपने फाउंडेशन बैच में बहुत तगड़ी रीजनिंग पढ़ाई है, मतलब एकदम हीरो बना दिया है मेरे भाई। अभी पढ़ाई है, अभी तो बैच चल ही रहा है। हाँ डायरेक्शन पढ़ाया है, ये वाला डायरेक्शन पढ़ाया है फाउंडेशन बैच में। अभी पूरा सिलेबस थोड़ा ही करा दिया, ऐसे लिख रहा है जी बहुत तगड़ी रीजनिंग पढ़ाई। मेरे भाई पहले पूरा कोर्स तो होने दो, जब कहना इस बात को। अभी तो उसमें क्लॉक हुआ है, डायरेक्शन हुआ है, और आज इनइक्वलिटी खत्म हुआ है। चलो आ जाओ मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या होगा। तो हमारे पास जैसे ये डायरेक्शन है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इसने बोला कि वरुण पूर्व दिशा में देख रहा है, पूर्व का मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में देख रहा है। उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो तरीके तीन राइट दो लेफ्ट एक राइट, तीन लेफ्ट दो राइट एक लेफ्ट एक राइट। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में जब मेरे पास राइट लेफ्ट नहीं होता था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होते थे, तो मैं एक साइड क्लॉकवाइज रखता था और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज रखता था। मेरे प्यारे साथी, एक साइड क्लॉकवाइज रखता था, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज रखता था। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इस बार एक साइड राइट रखूंगा, एक साइड लेफ्ट रखूंगा। और तुमको याद हो तो मैं एक काम करता था कि जब 135 डिग्री क्लॉकवाइज होता था, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू को मैं काट देता था। यहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं है, लेकिन राइट लेफ्ट तो है, राइट लेफ्ट तो है गुड्डा। तो मैं क्या यहां पर इन्हें यहां राइट लेफ्ट में लिखूं, तो उससे बढ़िया क्या, जैसे ये तीन राइट है और ये तीन लेफ्ट है, तो क्या मैं इस तीन राइट से इस तीन लेफ्ट को यहीं की यहीं नहीं काट सकता? मैं ये बताओ, क्या तीन राइट से इस तीन लेफ्ट को यहीं की यहीं नहीं काट सकता? 100% काट सकता हूं। बात आ रही है समझ में? तो मुझे ये बताओ, क्या इस दो लेफ्ट से इस दो राइट को नहीं काट सकता? सर काट सकता हूं ना, इस दो राइट से इस दो लेफ्ट को काट सकता हूं। ऐसे ही इस एक राइट से इस एक लेफ्ट को काट सकता हूं। मेरे पास केवल एक राइट बचेगा, मेरे पास केवल एक राइट बचेगा। तो जहां भी व्यक्ति है वहां से उसे एक बार राइट घुमा दो, आप अपने आंसर पर पहुंचेंगे साथी। तो एक बार राइट घुमाना जल्दी से। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये पूर्व से एक बार राइट घुमाओगे तो कहां पहुंचोगे? पूर्व से राइट घुमाकर दक्षिण पर, और दक्षिण ही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लास में किसी भी साथी को कोई समस्या तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, इस बार वैल्यू ज्यादा बड़ी है, इस बार वैल्यू ज्यादा बड़ी है। समझने की कोशिश करना, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है समझना भाई। इसने यहां बोला 18 राइट, 18 ओ 18 25 लेफ्ट,
ये 30 राइट है, ये 8 नहीं है, ये राइट है, ठीक है। 30 राइट, 33 लेफ्ट, 55 राइट, 18 लेफ्ट, 22 राइट, 99 लेफ्ट। भाई कितना घुमाया है, कितना घुमाया है ना कितना घुमाया है इसने, खूब घुमाया है। तो कैसे करना है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे साथी। इसे कैसे करना है, सबसे पहले हमने कहा कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण। ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी बीच में, उत्तर पूर्व। ये कौन सी आ जाएगी, दक्षिण पूर्व। मेरे प्यारे साथी ये कौन सी आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम। और ये कौन सी आ जाएगी, उत्तर पश्चिम। इस तरीके से हमारे साथ कॉन्सेप्ट चलेंगे, इस तरीके से हमारे साथ पूरे कॉन्सेप्ट चलेंगे। अब ध्यान से सुनना, एक साइड हम लोग राइट रखेंगे और दूसरी साइड हम लोग लेफ्ट रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर 18 राइट लिखा हुआ है तो 18 को राइट में लिखेंगे। 25 लेफ्ट है तो यहां 25 आएगा। 30 राइट है तो 30 राइट में जाएगा। 33 लेफ्ट है तो 33 लेफ्ट में जाएगा। 55 राइट है तो 55 राइट में जाएगा। 18 लेफ्ट है तो 18 लेफ्ट। 22 राइट तो 22 राइट और 99 लेफ्ट। इस तरीके से हमारे पास चीजें आएंगी। जो राइट की वैल्यू थी मैंने उसे राइट में लिख दिया, जो लेफ्ट की वैल्यू थी हमने उसे लेफ्ट में लिख दिया। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर अगर मानकर चलो कोई मुझसे कहे कि 18 बार, तो 18 बहुत बड़ी संख्या है। हमेशा एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे तुम्हें ध्यान रखना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है उसे ध्यान से समझो। मानकर चलो कि यहां पर ये तुम्हारे पास डायरेक्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मेरे प्यारे गुड्डा, एक चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझने वाली समझना। मुझसे जैसे किसी ने कहा कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, मुझसे किसी ने कहा कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, तो यहां पर हमने बोला अगर उत्तर दिशा में मुंह है और मैं तुमसे कहूं कि 21 बार लेफ्ट घुमाया गया है, यानी कि बाएं घुमाया गया है, 21 बार बाएं घुमाया गया है, तो मेरे प्यारे साथी क्या मैं 21 बार बाएं अगर घुमाऊंगा तो मुझे यह बताओ कि क्या मैं यहां पे 21 बार ही गिनूंगा? नहीं दोस्त, हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति 4 बार में तो अपने ही स्थान पर आ जाता है। जैसे मैं अगर यहां पर खड़ा हुआ हूं, एक बार घूमूंगा तो इधर आऊंगा, दूसरी बार में यहां, तीसरी बार में यहां, चौथी बार में जहां था वहीं रहूंगा, 5 में यहां, 6 में यहां, 7 में यहां, 8 में जहां था वहीं रहूंगा। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे साथी, 9 में यहां, 10 में यहां, 11 यहां, 12 पर यहां, 13 में यहां, 14 में यहां, 15 में यहां, 16 में यहां, 17 में यहां, 18 में यहां, 19 में यहां, 20 में यहां। कहने का मतलब है कि 4 से कटने वाली प्रत्येक संख्या में हम यथावत अपने स्थान पर पहुंचते हैं। कहने का मतलब हुआ कि एक वैल्यू बनती है कि 4 में कितने की भी गुणा कर लो हम समान दिशा में आ जाते हैं। तो यहां से अगर मैं उससे 21 बार बाएं की बात कर रहा है तो मैं 21 नहीं घुमाऊंगा, 21 में 4 से भाग दूंगा, 4 पंजे 20, 20 बार में तो मैं वहीं आऊंगा, अर्थात बस एक बार बाएं घुमाना पड़ेगा और एक बार घूमोगे तो पश्चिम आओगे। फिर से सुनो कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं, फिर से सुनो कि मैं तुमको प्रॉपर क्या बताना चाहता हूं, किस तरीके से चीजों को हम चलाना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। जैसे मानकर चलो कि मैंने आप लोगों से कहा कि यहां से वो 100 बार, मेरे प्यारे साथी 100 बार दाएं घूमता है। 100 बार दाएं यानी कि राइट घूमता है, तो कैसे घुमाओगे? तो 4 से भाग दे दो,
4 से भाग दोगे तो 25 बार जाएगा, 25 चौका 100, ये तो वहीं पर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 4 से कटने वाली संख्या में यथावत हम उसी स्थान पर पहुंचते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर ये इस संख्याओं में 4 से भाग देके जो शेष फल है उसे लिख दो। 4 चौक 16, 2 बच गया। 4 सत्ते 28, 2 बच गया। 13 चौका 52, 3 बच गया। 4 पंजे 20, 2 बच गया। 4 छिंग 24, 1 बच गया। 4 अट्ठे 32, 1 बच गया। 4 चौक 16, 2 बच गया। 24 चौका 96, 3 बच गया। जो 4 से भाग देकर जा सकती थी वो संख्या हमने यहां पर लिखी है, इस बात को आप समझेंगे। 4 चौक 16, 2 बचे। 4 सत्ते 28, 2 बचे। 13 चौका 52, 3 बचे। 4 पंजे 20, 2 बचे। अब इनको आप लोग आराम से यहां पर समझो। इस वाले 3 से ये वाला 3 खत्म, इस वाले 2 से ये वाला 2 खत्म, और इस वाले 1 और 1 2 से ये वाला 2 खत्म। तो ये 2 बचा, और 2 पर हमेशा अपोजिट होता है। दक्षिण पश्चिम का अपोजिट उत्तर पूर्व होगा, और पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। हम इस तरीके से बहुत आसान भाषा में जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार क्या बात समझ में आई है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या बात समझ में आई है? यहां तक किसी भी प्यारे साथी को, किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी, यहां तक बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होंगी। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं मेरे प्यारे साथी, जब हमसे एक क्वेश्चन तो ऐसा जिसमें दूरी पूछी जाती है, एक में दिशा, इस तरीके से। ऐसे ही यहां पर कभी एंगल बोलता है, कभी कि 1 बार 2 बार ऐसे दाईं ओर बाईं ओर बोलता है। हाँ ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जितने प्यारे साथियों की लगातार कमेंट रहती है कि भैया फाउंडेशन बैच में कब से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक बार जरूर बताना जब टॉपिक स्टार्ट हो। तो मेरे दोस्त, कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा फाउंडेशन बैच में, ठीक है। कल से मेरे प्यारे साथी मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अब तक क्लॉक हो चुका है, डायरेक्शन टेस्ट हो चुका है, और इनइक्वालिटी हो चुका है। 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। जितने प्यारे साथी बैच ले चुके हैं उनको पता होगा कि एकदम 0 से एडवांस लेवल तक हमने बैच को पढ़ाए। इन 3 टॉपिक को हमने कितनी हद तक पढ़ाए, सब कुछ डिटेल में पढ़ाए। मेरे प्यारे साथी, कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रॉपर बेहतर तरीके से उसे कर पाएंगे, सीख पाएंगे। प्यारे साथी, जितने प्यारे साथी आप में से फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, मात्र 499 रुपए की फीस में। मात्र 499 रुपए में पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप लोग बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें प्यारे साथी किताब की PDF एकदम फ्री हमने प्रोवाइड कराई हुई है, जो हमारी रीजनिंग की किताब है। तो मेरे प्यारे साथी, जो चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।